हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर। कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये और पिछला वीडियो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको ज़रूर से देखें। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारे जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम जितने भी HTML एलिमेंट हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में उसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप वेब ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, राइट, तो उसमें पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट में, तो वो पेजेस क्या होते हैं? एक तरह से डॉक्यूमेंट होते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम लोग यूज़ क्या कर रहे होते हैं? HTML यूज़ कर रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट उन HTML एलिमेंट को हमें एक्सेस करने में हेल्प करता है। बस इतना समझ लीजिए, यही होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल HTML एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर क्या सकते हो? तो इसको समझते हैं अपने एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जो उन्होंने पिछली वीडियो में एक वेबसाइट बनाई थी, राइट, उसी के थ्रू समझते हैं कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कर क्या सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में उन्होंने देखी थी एक HTML की वेबसाइट, राइट, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि मैंने बनाई थी। ठीक, और हमने देखा था कि जैसे ही मैं इस क्लिक मी बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, ये टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? ये बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की वजह से हो पाता है। तो अगर आप मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल देखेंगे तो इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अब ये सब चीज़ें क्या है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो, इनर डॉट एचटीएमएल, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करें। अगर अगर अभी के लिए आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली कर क्या रहा है? ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें इस HTML एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, HTML एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है। अब HTML एलिमेंट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो भी दो टैग के बीच में, जब हमारा HTML है उसकी जो दो टैग के बीच में जो भी चीज़ होती है वो उसका HTML एलिमेंट कहलाता है। के बारे में आप W3 स्कूल पे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा HTML आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आती भी है। तो आप इसके थ्रू क्या कर पा रहे हो? इस HTML एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पे डेमो एक आईडी यूज़ की हुई है और यहाँ पे मैंने उसी के थ्रू अपने इस HTML एलिमेंट को एक्सेस किया और फिर इसमें क्या लाए हैं? चेंजेस लाए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ क्लिक मी पे तो ये तुरंत क्या हो जाता है? हेलो फोल्डर्स हो जाता है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अगर इसको मैं कनेक्ट करूँ अपने पिछले वीडियो से जहाँ पे हम लोगों ने डॉम पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही कोई वेबसाइट मतलब हमारे ब्राउजर पे क्रिएट होती है, राइट, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं, चलाते हैं, तुरंत से उसके लिए डॉम बन जाता है। और उस डॉम को एक्सेस कौन कर पाता है? उस डॉम को एक्सेस कर पाता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट है, इसके ही थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं? इस वेबसाइट को, इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि दोनों कैसे रिलेटेड है। डॉम हमें हेल्प करता है, वेबसाइट मतलब उसके मतलब जो हमारा डॉम होता है वो हमें मतलब जो हमारी पेज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नोड, जिसके थ्रू उसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली एक्सेस कर सकती है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये चीज़ आई थिंक समझ आ रही होगी, राइट? और हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है? तो जैसे ही कोई HTML डॉक्यूमेंट आपके ब्राउजर विंडो पे लोड होता है उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसी के थ्रू आप क्या कर पाते हो? अपने HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हो। तो यही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर अभी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, हो सकता है मैं समझ सकता हूँ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहूँगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट बिलीव मी और नॉट, आने वाले वीडियोज़ में आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया है तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट ट्रस्ट मी, आने वाले वीडियोज़ में आपको गारंटी समझ में आ जाएगा कि क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अगर अभी आपको नहीं समझना है। बेसिकली अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये थ्योरी भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके इंटरव्यूज़ में, आपके एग्जाम्स में ये थ्योरी पूछी जाती है। तो और नॉलेज होनी भी चाहिए आपको। अगर आपको थ्योरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिंटेक्स लिख रहे हो तो वो फ़ायदा भी नहीं करेगी। तो इसलिए अभी हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी देखी है। आने वाली वीडियोस में इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और गारंटी देता हूँ तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। ओके, तो इतना ही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। और ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, तो प्लीज़ अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वोटिंग के बेस पे कोर्स को चूज़ करते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपसे कहनी थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम लोग आने वाले वीडियोज़ में मिलते हैं और समझते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को और भी डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय।